हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं वन न्यू सब टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मींस क्या होता है? तो इक्वल पोटेंशियल। तो एक चार्ज के कारण, ठीक है ना, एक चार्ज के कारण वो हर जगह उसका कारण पोटेंशियल जनरेट होगा, हर तरफ इफेक्ट डालेगा। स्फीयर टाइप, थ्री डायमेंशनल, मतलब एक्स में भी डालेगा तो वाई में भी डालेगा और जेड में भी डालेगा, ठीक है ना। तो उसके कारण हर तरफ पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये किसके कारण एक्चुअल होता है? तो एक्चुअल कंडक्टर के कारण होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इट हैज सेम पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट। देन बहादुर बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पे हमने लिख दिया बी पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके पोटेंशियल जो है, तो इसके सेम डिस्टेंस में बी भी है, ठीक है ना। यहाँ से सेंटर से ये पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज है, तो इसके कारण भी फील्ड बनेगा। तो एक आप लेयर बना लीजिए उसको। आप बॉल देखे होंगे ना क्रिकेट में जो खेलते हैं, तो बहुत सारे उस बॉल को लेयर से बनाया जाता है ना, कपड़े के, ये सब हम यूज करते हैं। तो उसी तरह एक लेयर समझिए आप। तो ये एक सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है, थर्ड सरफेस हम यहां भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड सरफेस है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया, ये थर्ड सरफेस हो गया। तो फर्स्ट सरफेस में ए पॉइंट भी मैंने लिखा है और बी भी लिखा है, तो इसका एक पॉइंट का डिस्टेंस भी वही होगा, तो बी का भी डिस्टेंस वही होगा सेंटर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा, तो वहां भी 20 वोल्ट ही होगा, समझे। तो पोटेंशियल सेम होगा, समझे ना, एनर्जी। द इट हैज सेम पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी इमेजिनरी और रियल। तो ये क्या हो सकता है? इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। लेकिन रियल कहां पे होता है, किस कंडीशन में होता है? तो कंडक्टर में, कंडक्टर में रियल होता है, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर ऑलवेज कंसिडर इक्विपोटेंशियल सरफेस, एनी सरफेस बट कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी शेप का। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो ये देखिए क्या लिखा है, वर्क डन टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो। तो हम क्या जानते हैं, आप आपने देखा होगा ना, मैं प्रीवियस में मैं आपको बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ओके, तो वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बताइए बहादुर बच्चों। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा भी देन क्यू, देखिए यहाँ पे हम भी ए और भी बी हम लिख सकते हैं इसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये देखिए, ये भी 2 वोल्ट है, तो ये भी तो 2 वोल्ट ही है ना, एक ही लेयर है ना। तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो ये 2 माइनस 2 जीरो हो गया, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो, ये टोटल जीरो हो गया, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा? वर्क डन जीरो। इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन जीरो होता है, समझे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये हमारा देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये हमारा फील्ड लाइन है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना। तो ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा, समझे। हमेशा सरफेस और फील्ड लाइन का 90 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना? ये बहुत ओबीडियंट टाइप का स्टूडेंट है? इसी तरह से तो हमारा ये कभी भी देखिए, ये यहाँ से पे है एक सरफेस, तो दूसरा सरफेस यहाँ पे है ना, तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 1 2 को नहीं करेगा, 2 3 को नहीं करेगा, ठीक है, समझे। अच्छा, नेक्स्ट है सब टॉपिक। मेरे बहादुर बच्चों, देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिनोट करेंगे? यू से करेंगे, कैपिटल यू से करेंगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, ये एनर्जी है, तो एनर्जी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। द वर्क डन टू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन बट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक क्यू चार्ज आपने रखा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने एक दूसरा चार्ज लेकर आए, ठीक है ना, इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक, तो मान लेते हैं आर तक लेकर आए आप, पी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू को आने नहीं देगा पास में, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं,
तो ये यहाँ भी अप्लाई होगा। ये कैपिटल क्यू आने ही नहीं देगा इसको स्मॉल क्यू को, क्यों? क्योंकि ये बोथ नेचर प्लस है, ठीक है ना। तो ये और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये हम पास में लेकर आ रहे हैं ना, तब कब आएगा? जब तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब यहाँ पर आने के बाद इसका क्लोज नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्सन शुरू कर देगा, ठीक है ना, जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे। तो उसको हमको और भी नजदीक में लाने के लिए हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, समझे? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ Q1 एंड Q2। तो मान लेते हैं कि एक स्मॉल क्यू है, Q1 है, Q2 है, तो यहाँ पे हमारा दो चार्ज के बीच का एक एनर्जी होता है, समझे ना। बट इसका चार्ज मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो उसके क्लोज। यहाँ पर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल क्या है? एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। बट एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो बट ये पॉजिटिव भी स्केलर क्वांटिटी होता है, नेगेटिव भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो एनर्जी में आप देखे होंगे कभी आपको -10 जूल मिलता है, ओके आंसर, और कभी मिलता है आपको +10 जूल। क्यों? क्योंकि एनर्जी स्केलर है, बट माइनस प्लस दोनों इसके पास रहता है। अब पॉजिटिव स्केलर कौन सा क्वांटिटी होता है? सिर्फ डेंसिटी। तो डेंसिटी सिर्फ पॉजिटिव होता है, समझे ना, सिर्फ पॉजिटिव। बट एनर्जी हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, समझे। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जूल। तो हम क्या लिख रहे हैं? एनर्जी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। बट आपको कई बार देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 EV 2 EV। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसा यूनिट नहीं है, तो उसको कन्वर्ट कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन में वोल्ट में 1 × 1.6 × 10⁻19 जूल होता है ना। तो ऐसे ही 2 × 2 1.6 × 10⁻19 कर लीजिएगा।